हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लास फॉर कॉमर्स में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको मेरी वीडियोस में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जैसा कि लास्ट 3 वीडियो से हम रॉयल्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हो सकता है अभी 2 और 3 वीडियोस भी रॉयल्टी की आएंगी, बिकॉज ये बहुत लेंथी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने अगर रॉयल्टी की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहें। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और मैं भी क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन है, एक सेकेंड। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप उसे रीड करिए, मैं भी इसको रीड करता हूं, देख लीजिए। 1 जनवरी 2013 को रामा कंपनी ने एक भूमि का टुकड़ा पट्टे पर लिया। न्यूनतम किराए की राशि प्रथम वर्ष में 4,000 रुपये, द्वितीय वर्ष में 8,000 रुपये, इसके बाद वाले प्रतिवर्ष 12,000 रुपये भुगतान के लिए रखी गई और अधिकार शुल्क की राशि 40 सही 1/2 पैसे प्रति टन रखी गई। लघुकार्य राशि को प्रथम 3 वर्षों में अपलिखित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2016 तक वार्षिक उत्पादन की राशियां इस प्रकार थीं: 2,000 टन, 20,000 टन, 36,000 टन, 40,000 टन। पट्टा लेने वाले की पुस्तक में आवश्यक खाते बनाइए। चलिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किसकी बुक में है। पट्टा लेने वाले की है, मतलब लेसी की बुक में। आवश्यक खाते तो आपको ये पता होना चाहिए। आवश्यक खाते कौन कौन से होते हैं? पहला रॉयल्टी, दूसरा होता है आपका लैंडलॉर्ड, तीसरा शॉर्ट वर्किंग। आपको खाते बनाने हैं। आपके इस क्वेश्चन की डिमांड तो केवल लेजर बनाना है, लेकिन मैंने आपको बोला था हम इस वीडियो में जर्नल एंट्री भी सीखेंगे, तो जर्नल एंट्री भी कराएंगे हम इसमें। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी, तो प्लीज आप इसको पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वही मेन टॉपिक उठाइए। अच्छा, इसमें एक नई चीज और है कि इसमें मैंने आपको बोला है हर बार की मिनिमम रेंट चेंज नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन उठा लेते हैं। इसमें ईयर भी बोले गए हैं। 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2016 तक। देखिए, कैलेंडर 2 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जन टू 31 दिसंबर और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। क्लियर? ये 31 दिसंबर 2016 की बात कर रहा है। इसका मतलब ये कंपनी प्रतिवर्ष खाते 31 दिसंबर को बंद करती होगी। इसका मतलब 1 जनवरी 2013 को जो उसने खाते खोले हैं तो कब इसको क्लोज किया होंगे? 31 दिसंबर 2016। चलिए टेबल पर आते हैं। पहला कॉलम है डेट का। डेट में अगर 1 जनवरी 2013 को उन्होंने काम स्टार्ट किया है तो एंड कब किया होगा उस साल में? 31 दिसंबर 2013 को। 31 दिसंबर 2013, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016। ये 4 साल हो गए। ठीक, उसके बाद आउटपुट क्या था? आउटपुट क्वेश्चन में दे रखा है 2000 टन में है ये। 2000 टन, 20,000 टन, 36,000 टन, 40,000 टन। क्लियर? रॉयल्टी की रेट क्या है? 40 सही 1/2 पैसा। 40.5 रुपए नहीं है वो, तो इसका मतलब क्या है? 0.405। इसका मतलब ये है। क्लियर? तो इस रॉयल्टी का आप आउटपुट में मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको रॉयल्टी आ जाएगी 810, 8,100, 14,580, 16,200। मिनिमम रेंट के लिए क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट ईयर में 4,000, सेकेंड ईयर में 8,000 एंड नेक्स्ट ईयर अप टू 12,000। तो फर्स्ट ईयर में 4,000, 8,000, 12 एंड 12 के बाद कांस्टेंट रखना था। ठीक, अब निकाल लीजिए मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट बड़ा होता है तो आपकी शॉर्ट वर्किंग आती है। 4,000 में से अगर आपने 810 लेस कर दिए 3,190, वो हो गई शॉर्ट वर्किंग। उसके बाद देखिए मिनिमम रेंट है 8,000, रॉयल्टी है 8,100, सरप्लस आ गया। 8,100 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190। 3,190 - 8,100 = 3,190।
रॉयल्टी है 14,580, मिनिमम रेंट है 12,000। आपका रॉयल्टी बढ़ा है तो सरप्लस आ गया 16,200 एंड 12,000। अगेन रॉयल्टी ज्यादा है, सरप्लस आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोला है शॉर्ट वर्किंग को प्रथम 3 वर्ष में, आई मीन द शॉर्ट वर्किंग इज रिकप्टेड इन अ फर्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट 3 ईयर मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, नॉट नेक्स्ट। ये ध्यान रखना, नेक्स्ट में होता है तो एक ईयर आगे लेते हैं, तो इस साल में नहीं हो सकता। करनी कितनी है 3,190। क्या पहले साल में हो पाई? नहीं। अब हो पा सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन 100 रुपए कर लिए। अभी भी कितनी करनी है 3,190 करनी थी, 100 में रिकप्ट कर चुका हूं, तो 3,090 तो अभी भी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या अभी और है? बिल्कुल 2580, 2,580 वो भी मैंने रिकप्ट कर ली, तो 2,580 मैंने ये भी रिकप्ट कर ली। अभी भी कितनी बची? 510 और शॉर्ट वर्किंग अभी भी बची है। क्या ये हो सकती है? आगे सरप्लस तो है, लेकिन कंडीशन खत्म हो गई। प्रथम 3 वर्ष, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब नहीं हो सकती। इसका मतलब ये अनरिकप्ट हो गई। क्लियर? चलिए इसको इमीडिएटली आप कहां डालेंगे? ट्रांसफर टू P&L अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग के नाम से। क्लियर है? अगला कॉलम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस। मिनिमम रेंट सरप्लस है ही नहीं, एज इट इज 4,000। मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, सरप्लस था बट राइट ऑफ हो चुका है, 8,000 का 8,000। मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, सरप्लस था बट रिकवर हो चुका है, 12,000 का 12,000। मिनिमम रेंट है, सॉरी मिनिमम रेंट है और सरप्लस भी है, तो 4,200 एंड 12,000, 16,200। ये आपका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आ गया। अब रॉयल्टी के कॉलम को एज इट इज आप हमेशा उतार देंगे। क्लियर है? ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल। अब क्वेश्चन को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब रॉयल्टी, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, रॉयल्टी के लिए टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, यही करना होता है। अभी तक क्वेश्चन में डेट नहीं आई थी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेट आप एंड ऑफ द ईयर ही डालेंगे, 31 दिसंबर, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16। क्लियर? अमाउंट कहां से लेंगे? बिकॉज अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? रॉयल्टी, तो कॉलम भी रॉयल्टी का आएगा। 810, 810, 8,100, 8,100, 14,580, 14,580, 16,200, 16,200। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड के लिए लैंडलॉर्ड लिखा है टू साइड में, तो टू वाला बाय में किस नाम से? रॉयल्टी के नाम से 810, और टू साइड में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाले कॉलम से अमाउंट को लेते हैं, बिकॉज हमें कितना पेमेंट देना है, टू बैंक 4,000। क्लियर है? अब 4,000 में से 810 आपने माइनस कर दिया, तो बचा 3,190। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट में जिस साइड भी कमी आती है उसे आप शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, चाहे वो टू साइड आए या बाय साइड आए। क्लियर? फिर लैंडलॉर्ड को उठाइए, टू वाला बाय में किस नाम से? रॉयल्टी के नाम से, तो 8,100। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना है? 8,000। अब ये साइड छोटी है, फिर मैंने डाल दिया शॉर्ट वर्किंग 100 की। ठीक? टू लैंडलॉर्ड, टू वाला बाय में, बाय रॉयल्टी, टू बैंक, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड वाला नहीं ले रहा हूं अभी मैं, 12,000। फिर 14,580 बड़ा है 12 से, तो जो डिफरेंस आया उसे आप शॉर्ट वर्किंग के नाम से डाल दीजिए। ठीक? टू लैंडलॉर्ड 16,200, तो बाय साइड में आ जाएगा रॉयल्टी के नाम से 16,200। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कितना है? 16,200, तो मैंने बैंक के नाम से डाल दिया। जब कमी नहीं आई तो मैं भी नहीं डालूंगा इसमें फिर। क्लियर है? चलिए आपका टेबल समझ में आ गई है, रॉयल्टी क्लियर हो गया होगा, लैंडलॉर्ड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग की। शॉर्ट वर्किंग का कनेक्शन होता है लैंडलॉर्ड से, जहां जहां शॉर्ट वर्किंग है वहां से आप उठाकर यहां डाल दीजिए, लेकिन अपोजिट साइड में। अगर लैंडलॉर्ड अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग बाय में लिखी है तो उसे टू में लिखना, और अगर टू में लिखी है तो बाय में लिखना। चलिए अब कहां लिखी है? बाय में, तो बाय वाली टू साइड में आ जाएगी, किस नाम से? टू लैंडलॉर्ड के नाम से। क्लियर? चलिए
ये बैलेंस के नाम से यहां आ जाएगा, ये वाला बैलेंस नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2013 की अगला दिन कौन सा आएगा, अगला ईयर कौन सा आएगा, 31 दिसंबर 2014 में ले आया, ये 14 बैलेंस आ गया। फिर टू साइड में, टू वाली बाय में किस नाम से, लैंडलॉर्ड, 3190 में से 100 माइनस किया तो ये आपका बैलेंस आ गया। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो गया 2015 में, ठीक। फिर टू साइड में है, टू वाली, फिर बाय में, बाय लैंडलॉर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड ईयर में आपका अनरिकॉर्डेड शॉर्ट वर्किंग था, उसे आप पीएनएल के नाम से बंद करेंगे। अब दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। अब यहां भी कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यहां भी कोई बैलेंस नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट वर्किंग बनेगा ही नहीं। ये एक कंडीशन नहीं है कि 100% शॉर्ट वर्किंग हमेशा कम बनेगा। इत्तेफाक है हमारे पास बैलेंस नहीं है, लैंडलॉर्ड 4 ईयर का है, आपका रॉयल्टी 4 ईयर का है, बट शॉर्ट वर्किंग 3 ईयर का बना है, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये तो वो कॉन्सेप्ट हो गया जो अभी तक हमने सीखा था। इसमें अभी तक केवल नई बात इतनी थी कि मिनिमम रेंट रिफ्लेक्ट हो रहा था, कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। क्लियर है। अब बात ये आती है जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगी, तो बहुत ट्रिकी है, वो बहुत इजी है। आप लोगों ने अभी तक जर्नल टू लेजर सीखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको उल्टा सिखाऊंगा, लेजर टू जर्नल। भाई लॉजिक लगाइए, आप जिन सीढ़ियों से उतरकर ऊपर से नीचे जाते हैं, उनसे नीचे से ऊपर भी तो आते ही होंगे, ऐसा तो नहीं छलांग लगाते हैं कहीं और से, ऐसा नहीं करते ना। तो वही सेम चीज है, अगर जर्नल से लेजर बन सकता है तो लेजर से भी जर्नल बन सकता है, ये कंफर्म बात है। आप में से बहुतों को इसके बारे में पता भी होगा, कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जिनको नहीं पता है तो उनके लिए चमत्कार नहीं है, वो नॉर्मल, बहुत नॉर्मल चीज है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इस टेबल को हटा देता हूं, बिकॉज इस टेबल की कोई नीड नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए। चलिए, अब आप लोगों को जनरल एंट्री बनानी है। जनरल एंट्री के लिए ध्यान रखिए, मेरे पास पूरा स्पेस नहीं है, लेकिन आप लोगों को पूरा फॉर्मेट बनाना है। कौन सा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपका रफली करूंगा, बट आपको फेयरली ही करना है। तो पहली 31 दिसंबर 2013 की एंट्री, मैंने आपको जब रॉयल्टी का इंट्रोडक्शन दिया था तो आप लोग को हर बार ये बोला था हर साल में 3 एंट्री बनेगी। एवरी ईयर हैज 3 एंट्रीज। हमारे पास क्वेश्चन कितने साल का है, 1 2 3 4, 4 साल का क्वेश्चन है, तो 4 ईयर मल्टीप्लाई 3, ओवरऑल 12 एंट्री ही बनेगी। पहली बात तो ये बात ध्यान रखना, ना तो 11 होंगी ना 13 होंगी, 12 भी होंगी। तो जनरल एंट्री के लिए मेन जो अकाउंट होता है वो होता है लैंडलॉर्ड का अकाउंट, इसी से एंट्री बनती है मेनली, और एक रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जनरल एंट्री में। चलिए, सबसे पहले आप बाई साइड से स्टार्ट करें। अगर आप बाई साइड से कोई एंट्री उठा रहे हैं तो आप इस दोनों अकाउंट को डेबिट करें और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करें, तो एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और अगर यहां से उठा रहे हैं टू साइड से, तो अकाउंट को डेबिट करें और टू साइड को क्रेडिट करें। क्लियर है, हर बार यही करना है और कुछ नया नहीं है इसके अंदर, करते हैं। चलिए उठाते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। पहली एंट्री, रॉयल्टी का अमाउंट रॉयल्टी में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट शॉर्ट वर्किंग में, और लैंडलॉर्ड का अकाउंट, इन दोनों के टोटल में। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री होगी 31 दिसंबर 2015 की ही होगी। अब टू साइड से बनाइए, क्या बनेगी, लैंडलॉर्ड टू बैंक। $4,000। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना जरूरी है। और नरेशन क्या आएगी, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दिया है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके पहले वॉच करें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, एक बार एंट्री इससे बनी, एक बार एंट्री इससे बनी, एक एंट्री और बनेगी,
वो बनेगी रॉयल्टी अकाउंट के बाय साइड से। क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। ये एंट्री हो गई आपकी 2015 की। ऐसे ही 3 बनेगी 16 की, ऐसे ही 17 की, ऐसे ही 18 की। ठीक है, पहली एंट्री फिर वही बाय साइड से उठाइए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट 8,100, 8,100। नेक्स्ट एंट्री आएगी टू साइड से। क्या बनेगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक, तो लैंडलॉर्ड में आ जाएगा। देखिए लैंडलॉर्ड जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट। रॉयल्टी में 8,000 बिकॉज 8,000 ही थे उसमें, और शॉर्ट वर्किंग में 100। ठीक, उसके बाद फिर इस एंट्री को ट्रांसफर करेंगे P&L टू रॉयल्टी। मेरे पास स्पेस नहीं है, यहां लिख देता हूं 31 दिसंबर 2014। P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 8,100, 8,100। ठीक, 2 ईयर की मैंने बना दी हैं, बाकी रिमेनिंग 2 ईयर्स की मैं आपको ओरली समझाऊंगा, करनी आपको, ये आपका होमवर्क है। क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 31 मार्च 2013 के बाद ये सॉरी 13, ये 13 आएंगे, नहीं तो ईयर में डिसबैलेंस हो जाएगा। 13 ये बनेगी, फिर 14 ये भी बनेगी 14। ठीक है, 15 की पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, दूसरी बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, फिर बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। फिर 31 मार्च 2016 की बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, फिर बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड लास्ट बनेगी P&L अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। क्लियर? तो आज हम लोगों ने लेसी की बुक को पूरा सीख चुके हैं हम, क्योंकि लेसी के अकाउंट बुक में हम अकाउंट बनाते हैं और लेजर बनाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। अब यही सेम चीज लैंडलॉर्ड की यहां बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में लैंडलॉर्ड की बुक लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बाकी आप इसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई में डेफिनेटली दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो, एंड प्लीज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।